चलिए देखिए, तो शुरू करते हैं। चाइल्ड लेबर इज ए काइंड ऑफ क्राइम। क्राइम का अर्थ क्या होता है? अपराध, यानी बाल श्रम जो है एक तरह का अपराध है। इन विच, जिसमें चिल्ड्रेन आर फोर्स्ड, बच्चों को जबरदस्ती, फोर्स्ड यानी उनके साथ जबरदस्ती की जाती है, टू वर्क। अब कौन जबरदस्ती करता है? या तो माँ बाप, या फिर काम करवाने वाला प्रलोभन देता है कि नहीं इतना पैसा दे देंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कहीं ना कहीं माँ बाप भी जिम्मेदार है और हमारा समाज भी, जो कि इस तरह के काम को, कृत्य को बढ़ावा देता है। तो चिल्ड्रेन आर फोर्स्ड टू वर्क, काम करने के लिए उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। एट ए वेरी यंग एज, यंग एज मतलब बहुत ही कम उम्र में। अब देखिए सर, अंतरराष्ट्रीय बिल भी पास हुआ है और हमारे देश में भी ये कानून है कि 1 से लेकर 14 साल के बच्चे किसी भी व्यावसायिक काम में हिस्सा नहीं ले सकते। यानी घर का काम तो छोटा मोटा ठीक है, उसके लिए माँ बाप को जेल थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। तो मतलब जो बाहर प्रोफेशनल वर्क जो होता है, व्यावसायिक काम, उसमें आप वो काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इलीगल चीज माना जाता है, अवैध चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, इट इज ए वेरी कॉमन इशू, हमारे देश में यह एक बहुत ही सामान्य सी समस्या है। इशू मतलब मुद्दा होता है, या इसको प्रॉब्लम समझ भी सकते हैं, यानी स्वाभाविक है कि एक समस्या ही है ना। इट मेनी प्लेसेस, बहुत सारे जगहों पर, जैसे सच एज शॉप्स यानी दुकानें, है ना, फैक्ट्रीज यानी कारखाने या उद्योग जो कहिए, एंड फील्ड्स और खेतों पर भी, देखते होंगे खेतों पर भी छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, है ना। चिल्ड्रेन आर फाउंड वर्किंग, बच्चे काम करते हुए पाए जाते हैं। फाइंड का V3 फॉर्म है फाउंड, FOUND, फाउंड मतलब पाए जाते हैं, काम करते हुए, वर्किंग। द गवर्नमेंट हैज आल्सो अनाउंस्ड, सरकार ने भी इस बात की घोषणा की है, दैट की दो चिल्ड्रेन, वैसे बच्चे, हु आर अंडर 14, जो 14 साल से कम के हैं, कैन नॉट वर्क, वे काम नहीं कर सकते। चाइल्ड लेबर इज ए लाइक ए डिजीज, ये एक बीमारी की तरह है, स्वाभाविक है, जो तुरंत तो इसका असर नहीं दिखता है, लेकिन आगे चलकर ये आपके समाज को और आपके देश को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो वही लिखा गया है, चाइल्ड लेबर इज लाइक ए डिजीज, यह एक बीमारी की तरह है, व्हिच स्टॉप्स द ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या होता है? वृद्धि। ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ग्रोथ उसी से बनता है, नाउन वृद्धि, जो वृद्धि को रोक देता है, किसका? ऑफ एनी कंट्री, चाहे वो कोई भी देश क्यों नहीं हो, हमारा ही देश क्यों, चाहे कोई भी देश, जहां पर बाल श्रम को बढ़ावा दिया जाएगा, उस देश की तरक्की, उस देश की वृद्धि, विकास उस देश का रुक जाएगा। इन प्लेस ऑफ गेटिंग एजुकेशन, अब देखिए यह उम्र क्या होती है? 1 से 14 की शिक्षा प्राप्त करने की उम्र होती है ना। तो वही लिखा गया है, इन प्लेस ऑफ गेटिंग एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने के बजाय चिल्ड्रन स्टार्ट वर्किंग, बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं। Another reason of this is also poverty, अब बच्चे काम करने क्यों जाते हैं? या तो वो पैसे के अभाव में, चाहे वो उनका अभाव हो या माँ बाप का अभाव हो। माँ बाप भी इसीलिए भेजते हैं, शौक से कोई थोड़ी भेजा है मेरे बच्चा जाओ चाहे दुकान पे टपरी पे काम करना, नहीं ना। तो यानी पॉवर्टी एक वजह होती है, तो पॉवर्टी के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। क्यों है ऐसी दुर्दशा, क्यों है? तो वही लिखा गया है, अनदर रीजन ऑफ दिस, यानी इसका दूसरा कारण यह भी है, इज आल्सो पॉवर्टी, यानी गरीबी भी है। इट इज ए सोशल इशू, यह एक सामाजिक मुद्दा है, ए लगा लेंगे यहां पर। इट इज ए सोशल इशू, यह एक सामाजिक मुद्दा है। बिकॉज इट आल्सो अफेक्ट्स, यह प्रभावित करती है, द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के विकास को भी प्रभावित करती है। सामाजिक मुद्दा क्यों? किसी का पारिवारिक मुद्दा नहीं है। आप देखोगे आए दिनों यदि सरकार जो है पुलिस वगैरह आती है, वहां पर यदि कोई बच्चे काम कर रहे होते हैं किसी जगह पर, तो सरकार उसे जहां पर काम करती है उसके मालिक को जुर्माना लगाती है, और बतौर जो वहां पर काम कर रहे होते हैं उनको भी जो है जेल ले जाया जाता है, या फिर उसको माँ बाप को भी दंड दिया जाता है। आपने आखिर भेजा क्यों, या फिर आप काम करवा रहे तो काम क्यों करवा रहे? तो स्वाभाविक है बाल श्रम को एक इलीगल एक्टिविटी माना गया, अवैध एक कार्य माना गया है। तो वही लिखा गया है, इट इज आल्सो ए सोशल इशू, यह एक सामाजिक मुद्दा है, बिकॉज इट आल्सो अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास, क्योंकि यह समाज के विकास को भी प्रभावित करता है, यही कारण है कि यह एक सामाजिक मुद्दा भी है। वी मस्ट स्टॉप इट, हमें यह अवश्य रोकना चाहिए, अवश्य यानी जोर डाल रहे इस बात पर कि नहीं, रोकना ही चाहिए। अदरवाइज, अदरवाइज मतलब जानते हैं आप लोग, अन्यथा या नहीं तो क्या होगा? वी शैल नॉट बी एबल, हम सक्षम नहीं होंगे, टू कंट्रीब्यूट, योगदान देने में अपना, टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में। इट इज नेवर पॉसिबल, यह कभी संभव नहीं है,
टू रिमूव दिस इलनेस, इलनेस मतलब बुराई, बीमारी भी कहते हैं इसको, लेकिन यहां पर इलनेस मतलब क्या हो गया, बुराई, इविल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस बुराई को हटाना संभव नहीं है विदाउट आवर अवेयरनेस। स्वाभाविक है सरकार कितना भी कुछ कर ले, चोरी छुपके अभी भी काम होता है। हम देखते हैं हमारे गांव से, जहां से हम बिलोंग करते हैं, वहां से 10 साल से नीचे के बच्चे पंजाब काम करने जाते हैं, चाहे वो जो भी काम करे, अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है, 7-8 हजार 10 हजार मिल जाता है, कमा के लाता है, तो क्यों नहीं भेजे। यानी काम जब करवाया जा रहा है और जिसको जरूरत है स्वाभाविक हो जाएगा ही। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना होगा, माँ बाप को जागरूक होना होगा, समाज को जागरूक होना होगा, तभी तो जाकर ये पॉसिबल होगा। तो वही लिखा गया है, इट इज नेवर पॉसिबल, यह कभी संभव नहीं है, टू रिमूव, इसे हटाना, रिमूव मतलब हटाना, दिस इलनेस, इस बुराई को, विदाउट मतलब के बिना, आवर अवेयरनेस, अवेयरनेस वर्ड सुने होंगे आप लोग आई दिनों ऐड वगैरह सुनते होंगे, जागो ग्राहक जागो, उसमें क्या है, अवेयरनेस। सरकार जो है आपको जागरूक करती है कि आप चीजें खरीदें तो कैसे खरीदें, उसके एमआरपी देखकर खरीदें। एमआरपी समझते हैं, एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उस पे जो लिखा रहता है ना वो अधिकतम खुदरा मूल्य होता है, उससे यदि 50 पैसा भी वो ज्यादा ले रहा है तो गुनाह कर रहा है। मतलब समझ रहे हो, वो सब टैक्स वगैरह मुनाफा जोड़कर होता है। आप सिंपल से एक साबुन सॉप जो खरीदते हो 10 रुपए की, वो कंपनी से निकलती है 5 रुपए में, थोक वाले के पास आती है 6 रुपए में, और खुदरा बेचने वाले के पास आती है 7 रुपए में, और उस पर वो 3 रुपया मुनाफा ले रहा है। तो अब उससे ज्यादा यदि ले तो अन्याय ही है एक तरीके से। आगे देखिए, और दूसरी बात, कभी एक्सपायर्ड चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। सब में देखिएगा लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स, बेस्ट बिफोर डेट भी कभी कभी लिखा रहता है। जो जैसा प्रोडक्ट होता है, खास करके आप लोग कोल्ड ड्रिंक पियोगे, गर्मी का मौसम आया तो वो कभी एक्सपायर्ड, इसकी एक्सपायरी मात्र 6 महीने की होती है। ये पिछले सीजन का बचा हुआ चीज अक्सर सप्लाई वो जहर बन जाता है, इस बात को गौर कीजिएगा। तो जब भी कोई चीज खरीदिए समझदार बने। पढ़ने लिखने का मतलब क्या है, हर मायने से हम समझदार बने। तो कोई भी चीज खरीदिए उस पर कम से कम एक बार एक्सपायरी डेट उसकी जरूर देख लिया कीजिए, या एमएफजी एक रहता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसका, तो उसको भी आप देख लिया करें। और बेस्ट बिफोर जो लिखा हुआ है कैलकुलेट करके देख लें एक्सपायर तो नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी डेट के अंदर ही चीजें यूज करने सही होते हैं। वो मैक्सिमम डेट होता है जिसके बाद वो नहीं चल सकता। वो जहर दवा भी एक्सपायर हो जाती है, वो अच्छा भी क्योर करने वाला क्यों नहीं हो, वो भी खराब, वो भी आपके लिए जहर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ। देयरफॉर, इसीलिए, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है, टू मेक आवर नेशन डेवलप, कि हम देश को विकसित बनाए। देश को विकसित कैसे बनाए, अब सब कोई सोचता है कि हम क्या, हम नेता ही बन जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, लेकिन किसी तरीके से हम जो है काम कर सकते हैं और देश की मदद कर सकते हैं, देश के विकास में अपनी भूमिका या अपनी योगदान अपना दे सकते हैं। Therefore it is our responsibility, ये हमारी जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होता है, जिम्मेदारी, टू मेक आवर नेशन डेवलप, कि देश को हम विकसित बनाए। We often blame, देखो इसको often भी पढ़ा जाता है या often ज्यादा बेहतर है, ब्रिटिश इसका एसेंट है, वो often टी साइलेंट रहता है, इसका अक्सर प्राय अर्थ होता है। तो we often blame the government, हम अक्सर क्या करते हैं, सरकार को ब्लेम, मतलब क्या होता है, ब्लेम यानी दोष देना, उंगली उठाना। हम सरकार पर उंगली उठाते हैं, सरकार बाल श्रम को नहीं रोक रही, अरे सरकार क्या करेगी, सरकार एक एक चीज पर उतना नजर थोड़ी रख सकती है, नहीं रख सकती, तो आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य तो बनता है देश के प्रति। तो वी ऑफन ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर इट, इसके लिए हम जो है सरकार को ब्लेम करते हैं, सरकार पर दोष देते हैं, उंगली उठाते हैं। बट इट्स आल्सो आवर ड्यूटी, ये हमारा भी ड्यूटी है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, फर्ज है ना। ओनली देन द सोशल, तभी जाकर, सिर्फ तभी, द सोशल यानी सामाजिक, नेशनल यानी राष्ट्रीय, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट और इंसान मानव विकास, और इसी दोनों से जुड़ा हुआ, हम विकसित होंगे तभी तो हमारा समाज विकसित होगा, हमारा समाज तभी तो हमारा राज्य तभी तो देश। स्वाभाविक एक छोटे यूनिट से काम करना होता है। तो वही चीज है, ह्यूमन डेवलपमेंट विल बी पॉसिबल, तभी जाकर समाज, देश और इंसान का, मानव का विकास संभव हो पाएगा। अब देखो लास्ट वाला 2 लाइन, ऐसा हमेशा देखो, कोई भी तुम लोग एग्जाम में कुछ भी लिखते हो ना, उसका 2 ही चीज देखा जाता है, या आप 3 चीज कह सकते हैं एक तरीके से। पहली बात तो स्टार्टिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि शुरू का वो 2-3 लाइन पढ़ेगा ही पढ़ेगा, आप क्या लिखो, यदि वो सही से चेक कर रहा हो मूल्यांकन तो इसीलिए प्रयास कीजिए। शुरुआत में हम क्या करते हैं, ऐसे में लिखेगा, हमेशा हम डिफाइन करते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ इसी बारे में है कि आखिर चाइल्ड लेबर होता क्या है। अब लास्ट में भी जब फिनिशिंग जो होता है वहीं पर मार्क बैठाता है, वो नंबर जो बैठाता है, इसको पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में बैठाएगा, तो लास्ट में देखेगा आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है, फिनिश हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लास्ट का 2 लाइन देखिए कैसे लिखे हैं, हम लास्ट में कंक्लूड करते हैं, उसका निष्कर्ष देते हैं, आखिर क्या उपाय है, क्या होगा, इस मतलब इसका फायदा क्या होगा ना। लास्ट लगे कि ऐसा नहीं अब जो है अब बंद किया जा रहा है इसको, अब हो गया हमारा पूरा, वही लिखे हैं। सो इसीलिए
लेटस, लेटस मतलब क्या होता है, चलो बोलते हैं ना, लेटस गो, चलो चलते हैं। यहाँ पर मतलब अपनी इच्छा दिखा रहे हैं, हम अपनी राय दे रहे हैं। ऐसे लिखने का मतलब क्या है, आपका क्या विचार है इस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं चाइल्ड लेबर के बारे में। ये कोई रटी रटाई हुई चीज नहीं है कि कोई बोला हम बोले, हम ये नहीं कर रहे हैं हम जो लिखा है आप वही लिख लो। आपके भी कुछ ओपिनियंस हो सकते हैं, आप उसको भी वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यही यहाँ पर है। सो लेटस प्लेज, प्लेज मतलब होता है वही प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेना। नहीं, लेटस स्वेयर, स्वेयर भी बोल सकते हैं, SWER, स्वेयर, प्रॉमिस, प्रॉमिस भी बोल सकते हैं। यानी सबका मतलब वही होता है, शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना। तो लेटस प्लेज नॉट टू अलाउ, कि हम अनुमति नहीं देंगे आवर चिल्ड्रन टू वर्क, अपने बच्चों को काम करने की। स्वाभाविक है, बच्चा इच्छुक होगा ही, बच्चे को लगता है नहीं चलो ये काम करने में पैसा कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, पेरेंट्स एज ए गार्जियन, यानी माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है इसको लेकर। वही लिखा हुआ है, लेट अस प्लीज नॉट टू अलाउ, हम अनुमति नहीं, अलाउ मतलब क्या होता है, अनुमति देना। मोबाइल समय देखते हो अलाउ डिनाई दो ऑप्शन आता है ना। अलाउ मतलब अनुमति देना, डिनाई मतलब तुम उसी से इनकार करो, नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे, तो उसका अपोजिट वर्ड है। आवर चिल्ड्रन टू वर्क, कि हम अपने बच्चों को काम करने से रोके, अनुमति ना दें। लेटस से, और लास्ट में लिखा गया लेटस से, चलो कहते हैं गुड बाय, अलविदा टू चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को अलविदा कहते हैं। इस तरीके से यानी हम बाल श्रम पर, यानी जब तक अपने अंदर अवेयर हम जागरूक नहीं होंगे तो फिर हम समाज को कैसे जागरूक करेंगे, हमारा समाज नहीं तो राष्ट्र नहीं।